पिछले 4 वर्षों से रहबर कोचिंग शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। इसके संस्थापक राशिद इकबाल हैं। दीक्षांत समारोह के दिन सभी छात्र और छात्रों के बीच कमोबेश गमगीन माहौल तब हुआ जब एक बच्चे ने शायराना अंदाज में अपने लफ्ज बयां कर दिए। सुहाने ये मनाजिर जब हमें आकर सताएंगे, बिछड़ कर अपने रहबर से भला हम रह भी पाएंगे। सिखाते थे हमें पढ़ना हमारे सब रहनुमा, सिखाते थे हमें पढ़ना हमारे सब रहनुमा। उन्हें अब अलविदा कहकर भला जी कैसे पाएंगे। ये मनाजिर जब हमें आकर सताएंगे, बिछड़ कर अपने रहबर से भला हम रह भी पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य अतिथि तरबन्ना मिडिल स्कूल के प्राचार्या बीना देवी ने नसीहत और उज्जवल भविष्य की कामना गीतों में पिरो दी। पढ़ू 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 मौन लगाए के, पढ़ू 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 मौन लगाए के, अभी से देवे माय बाप के फाकी। अरे अभी से देवे माय बाप के फाकी, तो खैबे रिक्शा चलाए चलाए के, पढ़ू 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 पढ़ू। इस दीक्षांत समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्र और छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप राष्ट्रीय भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय के पंचवीर रहबर कोचिंग सेंटर में और यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। हर बच्चे बच्चियों को इनाम गिफ्ट किया जाता है जो अच्छे मार्क्स लाते हैं। आइए हम जानते हैं इन कोचिंग संस्थान के बारे में, किस तरह से मदद करती है, कैसे लगता है इस कोचिंग में आके। ये कोचिंग फ्री है एकदम हम लोगों के लिए। ये कोचिंग हर साल बच्चों को यहाँ से 10th बोर्ड करवाती है फ्री में, तो इसमें हम लोग भी हिस्सा लिए इस साल और हमने खुद देखा है कि सर फ्री शुल्क हम लोग को पढ़ाई देते हैं और बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई देते हैं। कि ऐसा तो नहीं है ना कि सर जो बोलते हैं वो गलत बोल रहे हैं या फिर आपको बताया गया है ऐसे बोलना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं यहाँ 10th का स्टूडेंट हूँ और सीनियर स्टूडेंट के नाते भी मुझे पता है कि सर ऐसा कुछ नहीं हम लोग को बोले हैं। एक बात है कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या अधिक है। अब हम लड़की से ही पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई होती है और रेगुलर पढ़ाई होती है क्या? हाँ, रेगुलर होती है। रेगुलर। आप लोग को ये जो प्राइज मिला है, आपको कितना नंबर आया? 362। 362। सर एक बार आप आइए और हम जो कोचिंग के संस्थापक या संचालक हैं उन्हीं से हम पूछते हैं कि सर ये कोचिंग संस्थान स्थापित करने का आपका क्या प्लान था, क्यों आप स्थापित करना चाहें? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप अपने टाइम को निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे हम लोग इसलिए कोचिंग स्टार्ट किए हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक में जो क्या बोलते हैं लड़कियाँ बहुत पीछे जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो इस सोच करके हमने रहबर कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया बिहार अंजुमन के द्वारा और ये 4 साल से चल रहा है। और इसमें सभी लड़कियाँ बिल्कुल फ्री पढ़ाई करती है। 8 से लेकर 9th 10th तक पढ़ाई फ्री होता है यहाँ पे। हर महीने हम लोग अवार्ड सेरेमनी करते हैं, जिसका मार्क्स अच्छा होता है और जिसका मार्क्स अच्छा होता है उसे हम अवार्ड देते हैं ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे। आप कंप्यूटर संस्थान भी खोले हैं? बिल्कुल। उसमें यही सब बच्चियाँ पढ़ती है या फिर अलग से? उसमें कोई बच्चे पढ़ सकते हैं, वो किन्हीं के लिए रोक नहीं है। जो बच्चे चाहेंगे फ़ी देकर पढ़ाई करना, फ़ी देकर पढ़ाई कर सकते हैं। और वो सेंटर में हम हर साल एक एग्ज़ाम लेते हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा होता है। जितने बच्चे जितना मार्क्स लाएंगे उतना हम छूट देंगे। वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कम से कम शुल्क देकर के पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। ये अभी तक आपको क्या अनुभव रहा, क्योंकि आप एक युवा के तौर पर हैं
और एक युवा जिस तरह से पंचवीर जो जगह है यहाँ से उभर के जा रहे हैं, ये एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा मैसेज है। लेकिन जब आप इस संघर्ष से दौर से गुजर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? कभी ये भी कहा जाता होगा कि लड़कियों को पढ़ने से रोक दिया जाता है, कई प्रकार की समस्याएं आती होगी, सामाजिक समस्याएं आती होगी। देखिए, पहले तो लड़की को रोका जा रहा था कम सम, लेकिन जब से हम रहबर ओपन किए हैं तब से सभी गार्जियन जानते हैं कि यहाँ पर शिक्षा ज़रूरी है हासिल करना लड़कियों को, तो सभी गार्जियन को ट्रस्ट है हमारी कोचिंग पे, हमारे शिक्षक पे, तब जाकर सभी लड़कियाँ 4 वर्षों से यहाँ पर 120 स्टूडेंट लगभग पढ़ाई करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि जो बच्चे मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाते हैं वो चाहेंगे यहाँ से पैरामेडिकल करना, चाहेंगे कि इंजीनियरिंग करना, डिप्लोमा करना, तो यहाँ बिल्कुल उससे निःशुल्क वो करवाई जाएगी। अच्छा, ये सारी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल है। अभी से 8-10 बच्चे पहले पढ़ाई कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। अभी प्रेजेंट में भी 3 पैरामेडिकल कर रहे हैं, दरभंगा से है, और 2 लड़की है जो कि कल्पना चावला वुमेन कॉलेज है हरियाणा में, वहाँ से कर रही है, अम्बाला से कर रही है, और कुछ स्टूडेंट हमारे जामिया पॉलिटेक्निक कॉलेज महाराष्ट्र अकलकुआं से पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क सभी का पेमेंट हमारे रहबर कोचिंग के द्वारा बिहार अंजुमन से पे की जाती है। ये बिहार अंजुमन जो आप बार बार कह रहे हैं, ये एक संस्था है? जी, ये बिल्कुल एक संस्था है, ताकि हर उनका एक टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक रहबर कोचिंग सेंटर ओपन की जाए और वहाँ पर के क्षेत्र को जहाँ पर शिक्षा नहीं है तो वहाँ पर शिक्षा का माहौल बनाया जाए और सभी को निःशुल्क पढ़ाया जाए, ताकि एक शिक्षा से लोग जागरूक हो सकेंगे और सभी लड़की जो पढ़ाई से पीछे है वो पढ़ाई कर सकेंगे। आइए हम दूसरे शिक्षक महोदय से पूछताछ करते हैं। सर, ये रहबर संस्था जो है इसका फंडिंग कौन करता है? सर, बिहार अंजुमन भी जो है हम लोग को यहाँ फंडिंग करती है, जहाँ बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ एक सहयोग के तौर पर मिलता है, ठीक है, ये बिहार अंजुमन के तौर पर जो है जी, ठीक है, एक सहयोग के तौर पर, जिससे कि हम जो गरीब बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, पैसे की दिक्कत के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, वैसे बच्चों को जो यहाँ फ्री एजुकेशन दी जाती है। हाँ, अंतिम में हम 2-3 लड़कों का बाइट लेना चाहेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है, आगे क्या करना चाहते हैं आप लोग, कहाँ जाना चाहते हैं? आगे यहाँ से फिर जाके बाहर पढ़ना है, कुछ करना है। जी, यहाँ पे कितनी लड़कियाँ फर्स्ट आई है, कितने लड़के फर्स्ट आए हैं? अगर रेशियो में देखा जाए तो इस बार बॉयज़ जो हैं, रेशियो के आधार पर देखें तो सभी बॉयज़ जो पढ़ने में बहुत ही मेहनत किए हैं और उनका सभी बच्चों का जो है फर्स्ट डिवीज़न है, और गर्ल्स में भी 80% लड़कियाँ फर्स्ट डिवीज़न लाई है। कुछ बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड डिवीज़न से हैं। मैं उनके मेहनत के लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है क्लास में और कक्षाओं में भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मैं कई बार साप्ताहिक टेस्ट में भी मैंने देखा इन बच्चों का स्कोर बहुत ही बेहतरीन रहा है। ये एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार समाजों के बीच में शिक्षा का अलख जगाने के लिए तैयार है।